हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन है। तो देखते हैं कि आज अपने रेगुलर वॉकअप सेशन में हम कौन कौन से नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमें हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है वो है मैमल। जी हाँ, मैमल। मैमल मतलब जिन्हें हम स्तनी बोलते हैं। ऐसे ऐसे जंतु, ऐसे जीव जो यंग बर्ड्स को फीड करते हैं, अर्थात दूध पिलाते हैं, जिनमें मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जी हाँ, मेमरी ग्लैंड्स मतलब दुग्ध ग्रंथि, जिनसे दूध स्रावित होता है। तो ऐसे जंतु, ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, दूध स्रावित करते हैं, उन्हीं को हम मैमल्स कहते हैं। एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी, स्तन जंतु जिन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट है वर्टिब्रेट। जी हाँ, वर्टिब्रेट मतलब ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। एन एनिमल दैट हैज अ बैकबोन एंड अ स्केलेटन, रीढ़दार प्राणी, उन्हीं को हम बोलते हैं वर्टिब्रेट। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट। उसके बाद है पैरासाइट। तो भाई पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी जो किसी दूसरे जीव पर अपनी दिनचर्या, अपने जीवन के लिए निर्भर होता है। एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन or in a host organism and gets its food from or at the expense of its host। परजीवी, ठीक है। तो हमारे शरीर में कई सारे परजीवी अपना घर बना लेते हैं। आपने अमर बेल का नाम सुना होगा, वो किसी भी पेड़ से लिपट जाती है और पेड़ का पोषण खुद के लिए यूज करती है। ठीक। उसके बाद है फोना। सो व्हाट इज द मीन ऑफ फोना? फोना का मतलब होता है भाई किसी विशेष जगह, किसी विशेष समय में उपस्थित सारे जीव जंतुओं की संख्या, उसे बोलते हैं एनिमल लाइफ इन ए स्पेसिफिक रीजन और पीरियड। काल विशेष या क्षेत्र विशेष के जीव जंतु, जैसे हमारे यहाँ पचमणी है, या अचानक मार है, या फिर हमारे यहाँ ब्लू माउंटेन नीलगिरी जो रिजर्व्स हैं, ये फोना और फ्लोरा दोनों के मामले में काफी रिच हैं। जी हाँ, फोना का मतलब होता है जानवर, जीव जंतुओं की संख्या, और फ्लोरा का मतलब होता है वेजिटेशन, अर्थात पेड़ पौधे, इनकी संख्या। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जो चीज होकर ही रहेगी, आप उसे टाल नहीं सकते, अनिवार्य, सर्टेन टू हैपन। ठीक है, सर्टेन टू हैपन। उसके बाद है जस्टिफिएबल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ जस्टिफिएबल? जस्टिफिएबल का मतलब होता है न्याय संगत या तर्क संगत, जो उचित हो, जैसे एबल टू बी एक्सप्लेन और डिफेंडेड विथ गुड रीजन, इसी को बोलते हैं हम जस्टिफिएबल। हो गए? जल्दी से आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन आप इन्हें करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप इन्हें एग्जाम में करके आ पाएंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है इंडिस्पेंसिबल। ठीक है, सो व्हाट इज द मीन ऑफ इंडिस्पेंसिबल? तो एब्सोल्युटली नेसेसरी और एसेंशियल, अति आवश्यक, अत्यावश्यक, जिसके बिना काम नहीं हो पाएगा, इट इज कॉल्ड इंडिस्पेंसिबल। ठीक। उसके बाद है कन्वर्टिबल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कन्वर्टिबल? कैपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग एल्स, परिवर्तनीय। क्या है? परिवर्तनीय है। कन्वर्टेबल, कैपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग एल्स, जो किसी और चीज में परिवर्तित हो जाए, उसी को हम बोलते हैं कन्वर्टेबल। उसके बाद है स्कल्पचर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ स्कल्पचर? स्कल्पचर का क्या मतलब है? भाई वह कलाकार जो मूर्तियां बनाए, मूर्तिकार जैसे हम बोलते हैं, द आर्टिस्ट हु मेक्स स्कल्पचर्स, मूर्तिकार। ठीक। उसके बाद है पेंटर। तो पेंटर का मतलब होता है चित्रकार जो पेंटिंग करे। इट इज कॉल्ड अ पर्सन हु पेंट्स पिक्चर्स और क्रिएट्स आर्ट यूजिंग पेंट एज अ मीडियम। ठीक। चलिए, उसके बाद फिर है आर्टिसन। जी हाँ, आर्टिसन मतलब एक ऐसा कलाकार जो अपने हाथों का प्रयोग करता है। अ पर्सन हु मेक्स थिंग स्किलफुली स्पेशली विद हिज हैंड, जिसे हम बोलते हैं कारीगर या शिल्पकार। ओके। नेक्स्ट है पॉटर। पॉटर का मतलब होता है कुम्हार जो घड़े बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो अ पर्सन हु मेक्स पॉट और डिशेस बाय शेपिंग एंड फायरिंग क्ले। ठीक है, तो वो भाई ईंट मतलब मिट्टी को तपाकर, मिट्टी को गलाकर जो बर्तन बनाएगा वही पॉटर कहलाएगा। उसके बाद है एनालॉजी। ठीक है, ऐसे कई जगह एनालॉगी बोलते हैं। ठीक है, वैसे अगर प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो वो एनालॉजी है। तो यहाँ पर होती है समानता। जी हाँ, जो समान गुण होते हैं उनके लिए। a similarity between like features of two things on which comparison be based। तो समानता, जो ऐसे गुण जो एक जैसे हैं जिनके ऊपर कंपैरिजन किया जा सकता है, जैसे दो मोबाइल के बीच। ओके, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये है एनालॉजी। जल्दी से आप इसे समझ लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके,
नेक्स्ट है एमलगमेशन। जी हाँ, एमलगमेशन मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है, एमलगम का मतलब होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। तो द मर्जिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स इनटू वन, इट इज कॉल्ड एमलगमेशन। ठीक, मिश्रण। उसके बाद है अपैथी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ अपैथी? अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ, नीरज, जिसमें हमें मजा नहीं आ रहा है। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न, उदासीनता जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीनता बोलते हैं। उसके बाद है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? अस्पष्टता। जी हाँ, जब आपको मीनिंग नहीं आ रहा है समझ में, उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, लैक ऑफ क्लियरिटी और लैक ऑफ अ क्लियर मीनिंग, इट इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी। उसके बाद है एलिमनी। तो एलिमनी भाई वो अमाउंट होता है जो तलाक के बाद, डिवोर्स के बाद पति के द्वारा पत्नी को दिया जाता है। इट इज कॉल्ड एलिमनी, है ना, भरण पोषण या निर्वाह भत्ता जिसे अपन बोलते हैं। द मनी पेड टू अ फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड। ठीक, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद है कंपनसेशन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कंपनसेशन? कंपनसेशन का मतलब तो वही होगा, मुआवजा। पेमेंट गिवन टू समवन टू मेक अप फॉर अ लॉस और इंजुरी, इसे बोलते हैं कंपनसेशन, मुआवजा। ठीक। नेक्स्ट है रिकम्पेंसेस। तो रिकम्पेंस मींस क्या होगा? रिकम्पेंस का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर समथिंग गिवन टू समवन एज अ रिवॉर्ड और पेमेंट। तो पारितोषक देना, प्रतिदान देना कि भाई हाँ ठीक है, आप खुश रहिए, इसके लिए। ठीक। उसके बाद है मेंटेनेंस। सो व्हाट इज द मीन ऑफ मेंटेनेंस? तो द प्रोसेस ऑफ कीपिंग समथिंग इन गुड कंडीशन। तो किसी चीज को अच्छे से रखना, रख रखाव करना, उसी के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग अपने घरों में, अपने जो भी होते हैं उसे अच्छे से मेंटेन करते हैं। मेंटेनेंस चार्जेस भी कई बार जब हम फ्लैट में रहते हैं तो हमें देना पड़ता है, क्योंकि बिल्डिंग की सोसाइटी मेंटेनेंस पे काम करती है। ठीक। चलिए, तो अब देखें कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे एनी फीमेल, बस 1 मिनट जरा टाइम दीजिए हमें। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला, ओके, तो एनी फीमेल एनिमल दैट विच फीड्स इट्स यंग और ऑन मिल्क और फ्रॉम हर ओन बॉडी। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे ये मैमल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैमल हो जाएगा। उसके बाद है सर्टेन टू हैपन। तो भाई जो होने वाला है उसे हम कैसे करेंगे? तो इट इज कॉल्ड इनएविटेबल। उसके बाद है ओनली द आर्टिस्ट हु मेक्स स्कल्पचर्स आर अलाउड टू टेक पार्ट इन द एग्जीबिशन। तो भाई ये स्कल्पचर ही कहलाएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है a similarity between like features of two things on which a comparison may be based। तो भाई यहाँ पर एनालॉजी हो जाएगा। उसके बाद है द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड। तो ये एलिमनी हो जाएगा। तो देखा कितने मजे मजे में, कितने अच्छे से हम लोगों ने आज का अपना सेशन कंप्लीट किया। चलिए, तो अब मुलाकात होगी आपसे कल, क्योंकि इस बार 26 थी, इसलिए आपको सैटरडे को भी एक पूरे की पूरी क्लास मिलेगी। आप उसे याद कीजिए। और क्योंकि हम वीक में 5 डेज की क्लास रखते हैं, 100 वॉकअप हमें करनी होती है, फिर 2 दिन हम उनका रिवीजन करते हैं और उसके बाद मंडे से फिर से तैयार हो जाते हैं। तो बस मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।